Hello dear students, welcome back. This is Hasham sir and you are watching Rapid Commerce classes. Dear students, बात करें जैसा कि मैं आपसे प्रॉमिस करके रखता हूं और आपको बता देता हूं कि मुझे हमेशा जो क्वेश्चन करवाने हैं वो बोर्ड लेवल के क्वेश्चन करवाने हैं ताकि आप वीडियो देखने के बाद डायरेक्टली अगर एग्जाम देने चले जाएं फिर भी आप क्वेश्चन को फेस कर सके। एक बात मैं और आपको बताता चलूँ कि आप किस बुक से पढ़ रहे हैं, आप किस स्कूल में पढ़ रहे हैं, किस बुक से पढ़ रहे हैं, आप डी.के. गोयल सर की बुक पढ़ रहे हैं, आप या टी.एस. ग्रीवाल पढ़ रहे हैं, व्हाटएवर जो भी आप पढ़ रहे हैं, ये इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ इतना जान के रखें, ये सब इन क्वेश्चंस को फॉलो करना चाहते हैं या करते हैं अपनी बुक्स में। रीज़न क्या है? क्योंकि ये बोर्ड के डायरेक्टली क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं। आज जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये 4 मार्क्स क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 2015 में बोर्ड ने ये क्वेश्चन पूछा, उसके बाद इस जैसे यानी इस टाइप के क्वेश्चन लगातार रिपीट होते रहे। आप पेपर उठा करके देख सकते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की, तो जो पिछले क्वेश्चन में आपने पढ़ा था उससे थोड़ा सा मामला इंक्रीज हुआ है। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, क्वेश्चन सुनेंगे बिल्कुल स्टोरी की तरह, कहानी की तरह समझिए, फिर देखिए आपको कितना आसान लगेगा। आइए बात करते हैं जो क्वेश्चन आपने स्क्रीन पर देखा है उसमें क्या गिवन है। चलिए बात करते हैं। गिवन है, कहा गया है कि कुमार, गुप्ता और कविता, देयर आर 3 पार्टनर्स, इनके नाम है कुमार, गुप्ता और कविता। जबकि बात किया जाए इन लोगों की तो ये तीनों इस कहानी में कहा गया है, पूरी स्टोरी बना दिया है। कहा है कि कुमार, गुप्ता और कविता जो है वो काफ़ी मेहनत कर रहे थे, बिजनेस उनका काफ़ी बढ़ गया। ऐसी हालत में गुप्ता को ज़्यादा काम करना पड़ा, गुप्ता की मेहनत ज़्यादा पड़ने लगी। गुप्ता ने कहा कि ऐसा है भाई, हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, अब इस रेशियो में काम नहीं चलेगा, तुम बिना कम मेहनत करके भी ज़्यादा मेरे बराबर पाते हो। तो गुप्ता के लिए कहा गया, ये लोग एग्री हो गए, बोला कि ऐसा है कि अब जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा वो 1:2:1 रहेगा, यानी 1:2:1 रहेगा। बात समझ में आई? कहानी क्या है? कहानी में कहा गया है कि जो लोग ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, मतलब गुप्ता ने कहा था, गुप्ता की मेहनत ज़्यादा पड़ रही थी, उनको मैनेजमेंट ज़्यादा देखना पड़ रहा था, तो उनके फ्रेंड से उन्होंने कहा कि ऐसा है भैया, मेरी मेहनत ज़्यादा है, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। तो इनके फ्रेंड्स राज़ी हो गए। ये 1:1 में पहले बढ़ रहा था, अब इनका रेशियो बदल करके हो गया 1:2:1। उसके बाद कहा गया एक और नई चीज़, जो पिछले क्वेश्चन में आपने पढ़ा था वो 1 मार्क्स क्वेश्चन था, जबकि ये जो क्वेश्चन आपका है ये डियर स्टूडेंट्स 4 मार्क्स क्वेश्चन है, जो कि आपको बोर्ड में फेस करना है। एज इट इज़ इसी तरह की प्रॉब्लम्स आपको फेस करना है और इन वीडियोज़ को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट बिल्कुल नहीं बचेगा, आप पूरा डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, जितने भी डाउट थे वो क्लियर हो जाएंगे। बात करते हैं यहाँ पर क्या किया गया है। यहाँ पर पहले आपको प्रॉफिट बनाया मिलता था, पिछले भी क्वेश्चन में मिला था, लेकिन इस क्वेश्चन में बात किया जाए तो प्रॉफिट गिवन नहीं है, बल्कि इन्होंने दिया हुआ है प्रॉफिट 5 साल का, यानी 5 ईयर का प्रॉफिट दे दिया गया है। कहा है कि गुडविल आप कैलकुलेट करिए 2 ईयर्स परचेज पर। आपको पता है फॉर्मूला, गुडविल आप अगर निकाल रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से, तो क्या करते हैं आप, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज देखिए ये बहुत कमाल की चीज है, 2 गिवन है, 2 से ही मल्टीप्लाई होगा। परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ये गिवन है इन्होंने। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो मल्टीप्लाई करना है, मतलब हमें सबसे पहले प्रॉफिट निकालना है और उसके बाद हमें गुडविल निकालनी है। तो प्रॉफिट पहले पता करते हैं क्या गिवन है। डियर स्टूडेंट्स, अगर प्रॉफिट की बात करें तो हम इस तरह से लिखेंगे यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट। क्या सीन होता है आप मेरे साथ नोट करते रहिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 4 लाख है, देखिए पहले ईयर का प्रॉफिट, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 4 लाख। उसके बाद है 4,80,000, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 4,80,000। उसके बाद है 7,33,000, हमने यहाँ पर लिख लिया 7,33,000। उसके बाद गिवन है 33,000 यानी 33,000, जबकि ये लॉस में है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -33,000। उसके बाद गिवन है 2,20,000, तो हम यहां पर लिखेंगे प्लस 2,20,000। अब हमें करना क्या है, ये टोटल ईयर गिनेंगे 1 2 3 4 5, हम इसको डिवाइड कर देंगे 5 से, तो ये एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, इस पूरे को हम डिवाइड कर देंगे 5 से, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा। क्या करना है, इसके लिए सबको जोड़ लेना है। देखते हैं 4 लाख है, 4 लाख में 4 लाख पहले जोड़ लो, पहले जो लाख वाली डिजिट्स हैं वो जोड़ लो। 4 लाख 8 लाख हो गया, फिर 7 लाख उसमें जोड़ोगे तो कितना आएगा
15 लाख। 15 लाख में फिर 2 लाख जोड़ोगे तो कितना आएगा? 17 लाख। ठीक है, 17 लाख में फिर तुम्हें कितना जोड़ना है? ये 80,000 जोड़ना है और ये 20,000 जोड़ना है, तो कितना आएगा? आ जाएगा 18 लाख। 18 लाख में फिर ये 33,000 जोड़ना है, 18 लाख 33,000, जबकि 33,000 माइनस करना है, तो फाइनली कितना बचा? ये बचा है 18 लाख। कितना बचा है डियर स्टूडेंट्स? ये बचा है 18 लाख। 18 लाख को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 3 होता है 15 और 5 6 होता है 30। तो ये कितना आ गया? 3,60,000। 3,60,000 आ गया। अब आपको निकालना है गुडविल। अब आप निकाल लोगे गुडविल। गुडविल निकालने के लिए क्या सीन है? देखो 3,60,000 ये आ गया है, इसमें मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। कितना है? मैंने फॉर्मूला आपको बता रखा है, गुडविल इज इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है? 3,60,000, जबकि नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 दिया है। 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे इसको, आप देखोगे कितना आएगा? 3 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल बी 7,20,000। कितना होगा? 7,20,000। अब यहाँ पर सीन ये क्रिएट हो गया। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या हमें करना है, कैलकुलेशंस कैसे करने हैं। देखिए कुमार के लिए पहले हम आ जाते हैं, सैक्रिफाइस और गेन निकालते हैं। तो अगर हम बात करेंगे कुमार की, तो कुमार की बात करेंगे तो इनका रेशियो पहले था, ओल्ड रेशियो इनका था। देखो मुझे ये डायरेक्टली अब तुम्हें बताना है, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये सब अंडरस्टूड है, ये मुझे बताना नहीं है, डायरेक्ट मैं कैलकुलेशन बताता हूँ। कुमार का क्या करना है? हमें ओल्ड रेशियो ले लेना है जो कि 1/3 था। उसके बाद हमें न्यू रेशियो लेना है जो कि 1/4 है। ठीक है, 1/4 है, ये रहा ना 1/4 है। अब हम इसका करेंगे क्या? इसका टेबल पढ़े, इसका एलसीएम लेंगे। 3/4 ये हो गया, ये एलसीएम लोगे तब भी आएगा कितना? 12 आएगा। ठीक है, तो करना क्या है तुम्हें? 3/4 12 होता है, तो यहां पर लिख लेना है कितना? 4 3 होता है, तो ये लिख लेना है क्या? 3। ठीक है ना, तो 4 से 3 जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा। कैसे आएगा? प्लस में आएगा। इसका मतलब तुम्हें पता है जब प्लस में आता है तो क्या सीन होता है? ये होता है सैक्रिफाइस। उसके बाद हम चलते हैं कुमार के बाद चलते हैं हम गुप्ता के पास। आओ देखते हैं गुप्ता के साथ क्या सीन क्रिएट हो रहा है। अगर बात करें गुप्ता की, तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था पहले का ओल्ड वो था 1/3, जबकि बात का किया जाए तो ये हो गया 2/4। अब इसमें क्या सीन क्रिएट होगा? 12 तो एज इट इज आ जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, 3/4 12 होता है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 4, इससे माइनस कर दिया 4 3 तो 2 3 कितना हो गया? 6। अब इनका आ गया माइनस में मतलब आ गया कितना? 2/12। अब ये है गेन, याद रखना गुप्ता ने किया है गेन, है ना। उसके बाद गुप्ता के बाद हम चल रहे हैं आगे किसके पास? कविता के पास। कविता का भी वही करेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो इनका कितना गिवन है? दिस इज 1/3 नाउ, और इनका न्यू रेशियो कितना है? 1/4। तो इनका भी एज इट इज आ जाएगा। ये मैंने कैलकुलेशन ऊपर करा है, एज इट इज जैसे यहाँ पे किया है वही आप करेंगे। 4 - 3/12। क्यों? क्योंकि 3/4 का एलसीएम 12 होगा। 3/4 तो यहाँ पे 4 आ गया, 4 3 तो यहाँ पे 3 आ गया। इससे क्या आपने आ गया, ये प्लस में आ गया कितना? 1/12। अब आप इसको निकालोगे, जब प्लस में आ गया तो ये अंडरस्टूड है कि ये है सैक्रिफाइस। क्या है? सैक्रिफाइस है डियर स्टूडेंट। और पिछली भी क्लास में मैंने ये सीन समझाया था कि गुडविल निकली हुई थी, किस तरह से कैलकुलेट करना है। आइए अब वो फिर से देख लेते हैं। बात करेंगे यहां पर देखने की, यहीं पर हम समझ सकते हैं इस चीज को। और इसको समझने के लिए हमें करना क्या है, यहां पे मैं आपको समझाता हूं। देखो क्या सीन क्रिएट होगा, ये है। अब हम चल रहे हैं कितना किसके हिस्से में आ रहा है। देखो एक चीज तो अंडरस्टूड हो गई, कुछ करना नहीं है। सैक्रिफाइस जिन्होंने दिखाया है उनको करना है क्रेडिट, और सिर्फ उसको डेबिट करना है जो है गुप्ता। आओ पहले एंट्री बता देता हूं, उसके बाद तुरंत हम कैलकुलेशन करके लिख लेंगे। कौन? गेन जिसने किया, फटाफट उसको डेबिट कर लो। क्या लिखा तुमने लिखा गुप्तास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। कौन है ये लोग? ध्यान देना, इनका नाम है कुमार और कविता। टू कुमार्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद टू आपका कौन आ गया? कवितास कैपिटल अकाउंट। कवितास कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री हमको समझ में आ गई। एंट्री जैसे ही हमने देखा कि जो गेन है, हमको पता है गेनिंग रेशियो आपका डेबिट होगा,
और उसके बाद सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्रेडिट करना है, ठीक है ना। तो गेन कौन कर रहा है, गेन कर रहे थे गुप्ता, गुप्ता को हमने फटाफट डेबिट कर दिया, ये दोनों जो थे उनको हमने कर दिया क्रेडिट। अब हमें चलना है गुडविल, गुडविल देखना है हम करेंगे क्या। देखो ये 7,20,000 है, 7,20,000 का हम निकालेंगे कितना, पहले इनको निकाल लो गुप्ता का, 2/12 हम कर लेंगे, 2/12 कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 होता है, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, कितना आ गया ये 1,20,000। तो अंडरस्टूड है, 1,20,000 एज इट इज यहां पर लिख दो, 1,20,000 आपने लिख दिया। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट कैलकुलेशन की, हम चलेंगे इसी 7,20,000 को लिखेंगे 7,20,000 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना, देखो इनका 1/12 दोनों का एज इट इज है, किसका, कुमार का, कविता का। तो अंडरस्टूड है, हमने यहां पर लिख लिया 1/12, ठीक है, 12 6 जा होता है आपका 72, तो ये हो गया कितना 60,000। तो एक का निकाल लिया, दूसरे का निकालने का जरूरत नहीं है क्योंकि 1/12 इनका भी है, 1/12 इनका भी है। तो क्या सीन क्रिएट हो रहा है, यहां पर भी हमने लिख दिया 60,000 से इनको क्रेडिट कर दिया, कुमार को, कविता को भी हमने 60,000 से क्रेडिट कर दिया। तो ये क्वेश्चन अब इस तरह से फिनिश हो गया। डियर स्टूडेंट्स, मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हैं, दीज आर बोर्ड लेवल क्वेश्चंस, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने देखा कितना इजी लगा आपको, ये जो मेथड है मेरा हमेशा कोशिश रहती है कि मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन को भी इजी तरीके से बताया जाए। अब ये क्वेश्चन मैं कितना आसानी से आपको बताने में कामयाब रहा, कितना सफल रहा, ये बात मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। उसके बाद मेरी आपसे ये अपील जैसे हमेशा थी वैसे आज भी है कि क्वेश्चन चूंकि बोर्ड लेवल के हैं, यहाँ कोई मायने नहीं रखता कि आप डीके गोयल पढ़ते हो, आप टीएस ग्रीवाल पढ़ते हो या आप क्या पढ़ते हो, इससे मैटर नहीं करता। ये बोर्ड लेवल के क्वेश्चन को सभी राइटर्स जो है उनको फॉलो करना पड़ता है, इसलिए आप अपने सारे फ्रेंड्स में इन क्वेश्चंस को जरूर पहुंचाएं, इन वीडियोस को जरूर पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच।